जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाइयों, स्वागत है आपका सोनाज क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2020 और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है पीतमपुर, धार, मंडीदीप, रायसेन, पीलूखेड़ी, शाजापुर और प्रतापपुरा, टीकमगढ़। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पीथमपुर, धार। जो पीथमपुर है यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। अब डेट्रॉइट बात करें डेट्रॉइट की, डेट्रॉइट जो है अमेरिका का एक शहर है जहां पर रक्षा संबंधी वाहनों का निर्माण किया जाता है। उसी के जैसे वाहनों का निर्माण मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में किया जाता है, इसलिए पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। बात करें मंडीदीप, रायसेन की, तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना स्थित है। बात करें पीलूखेड़ी की, तो यह शाजापुर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। और बात करें प्रतापपुरा की, तो यह टीकमगढ़ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इसका आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर, गुहार मोती, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। अब इंदिरा कॉल जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें जो कॉल है, जो कॉल शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कॉल शब्द का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा। ठीक है, तो जो कॉल शब्द है इसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा। बात करें गुहार मोती की, तो यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और इसके पहले अगला प्रश्न देखने के पहले भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को कबीराहा कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने पनिका जनजाति, उरांव जनजाति, सहरिया जनजाति या कोल जनजाति। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पनिका जनजाति। जो पनिका जनजाति है इसके लोग स्वयं को कबीराहा कहते हैं क्योंकि यह जो जनजाति है यह कबीर पंथी है और इसमें कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, अर्थात यह कबीर की उपासना करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बेटी कुंजा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? दतिया, ग्वालियर, धार या मंदसौर। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दतिया। जो बेटी कुंजा देवी का मंदिर है यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राधा देवी की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? छिंदवाड़ा, मुरैना, डिंडोरी या जबलपुर। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा। जो राधा देवी की गुफाएं हैं यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा की बात करें तो हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, वह उनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से था। प्रश्न क्रमांक 6, केलों की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। जो केलों की पत्ती होती है वह क्षारीय प्रकार की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांगो नदी की खोज की गई थी? तो सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी स्टैनले। जो हेनरी स्टैनले थे इनके द्वारा सर्वप्रथम कांगो नदी की खोज की गई थी। बात करें कांगो नदी की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। इसकी खोज की गई थी सर हेनरी स्टैनले के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? मंगल, बुध, शुक्र या शनि। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मंगल। जो फोबोस और डीमोस हैं यह मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बिरहा गायन किस क्षेत्र का
प्रसिद्ध लोक गायन है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या निमाड़? तो सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड। जो बिरहा गायन है यह बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक गायन है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सिरका अर्थात विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है इसको सिरका या विनेगर कहा जाता है। तो सही उत्तर बनेगा आपका एसिटिक एसिड, जिसको सिरका या विनेगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1949 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1951। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 पर की गई थी। अब आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यह किस मॉडल पर आधारित थी। इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसे दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर। जो कोयम्बटूर है इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर में जो है आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र भी आपका स्थित है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका भारत दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। इसके अलावा गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो भी आपका कोयम्बटूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हेक्सोज शर्करा। जो ग्लूकोज है यह हेक्सोज शर्करा का एक प्रमुख प्रकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि या कणाद? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी गौतम। जो महर्षि गौतम है इन्हें न्याय दर्शन के प्रतिपादक कहा जाता है। अब यह न्याय दर्शन क्या है? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि न्याय दर्शन क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके भाग या अंग लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर? तो धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है इसका धारा का पता लगाने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और देखते हैं हम अपना आज का अंतिम प्रश्न, जो कि है पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम सामुद्रिक यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था यह पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम सामुद्रिक यात्री था। तो यहाँ तक आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई हो या कुछ भी क्वेश्चन का आपको डाउट लगता हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद ना आए तो आप उसको अनलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इसको समाप्त कर दें वीडियो को। और